नमस्ते। विषय है श्री अरविंद के स्वप्नों को साकार करने में हमारी भूमिका। इसमें एक बड़ा सुंदर संकेत है कि श्री अरविंद ने जो स्वप्न लिखित रूप से जो कहे, देखा जाए तो उन्होंने धरती के अंदर अनेकों स्वप्न बोए हैं, पर जिसको हम आमतौर पर श्री अरविंद के स्वप्न समझते हैं या कहते हैं, ये उस श्री अरविंद के उस लेख को की तरफ दृष्टि करता है, संकेत करता है, जो उन्होंने भारतवर्ष की स्वतंत्रता दिवस पे कहा गया था। और मैं समझता हूँ यही आशय भी है, क्योंकि श्री अरविंद के 150वीं जयंती के साथ साथ भारतवर्ष की 75वीं जयंती भी है। तो बहुत सामयिक और अच्छा विषय है कि हमारी क्या भूमिका है इन स्वप्नों को साकार करने के लिए। पहली चीज, इसका संकेत हम देखें, बड़ा सुंदर संकेत है। संकेत ये है कि जब ये वो कालखंड है 45 से 50 तक, जब श्री अरविंद वास्तव में निश्चेतना की गहराइयों में उन्होंने जाने का निर्णय ले लिया था और उस गहराई में उतर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका बाहर से तो शांत हो गई थी, लेकिन उसका धुआं, दम घोटू धुआं, सारी सृष्टि में एक जैसे ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है तो धुआं पूरे संसार में छाया रहता है, वो तो था ही। साथ ही भारतवर्ष उसकी बड़े ट्रबल्ड समय में स्वतंत्रता, खंड स्वतंत्रता और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस समय, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक रात्रि का अवसर था, महानिशा का अवसर था। शायद इसी की चर्चा श्री अरविंद कहते हैं इस स्वप्न के बारे में, मतलब डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली। सावित्री में जब वो जगन माता को आह्वान करते हैं कि आप आइए इस भूमि पर और बदलिए, वन ग्रेट एक्ट अनलॉक द डोर्स ऑफ फेट, तो जगन माता आशीष देती हैं, तथास्तु कहती हैं। उसमें कहती हैं, ए सीड शैल बी सोन इन डेथ्स ट्रेमेंडस आवर, ए ब्रांच ऑफ हेवन ट्रांसप्लांट टू ह्यूमन सॉइल। अब ये सीड, लोग ये जानते कि श्री अरविंद निश्चेतना की ओर जा रहे थे, क्योंकि ये आवश्यक था। निश्चेतना में ही सारी समस्या वही है, क्योंकि जब तक वो निश्चेतना का कुछ नहीं किया जाता तब तक संसार बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न देखेगा, बड़े अच्छे अनुभव होंगे अंदर में, लेकिन वो बदलेगा नहीं अपने, उसकी मूल प्रकृति वही रहेगी जितनी निश्चेतना अलाउ करेगी। तो वो निश्चेतना में वो जो हिडन स्प्रिंग है उसको रिलीज करने जा रहे हैं। लेकिन साथ में वो क्या कर रहे हैं, रात को मनुष्य स्वप्न देखता है। तो इस महानिशा में सीड शैल बी प्लांटेड इन डेथ्स ट्रेमेंडस आवर, वो स्वप्न बो रहे हैं, निश्चेतना की भूमि को तैयार करते हुए स्वप्न बो रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि एक इमेज हम देख सकते हैं कि श्री अरविंद जैसे जैसे जा रहे हैं उस महाअंधकार में प्रकाश के बीज बोते जा रहे हैं, नई चेतना के बीज बोते जा रहे हैं। और यही बीज 1956 के बाद माँ अतिमानसिक शक्ति का जो अवतरण होता है 29 फरवरी 1956, और फिर माता जी 1959 का जो अनुभव है उनका, कि एट द वेरी बॉटम ऑफ द इनकॉन्शियंट, जहाँ से वो इन बीजों को निकाल करके बाहर लाती हैं। तो ये अपने आप में एक बड़े सुंदर एक कड़ी है। तो ये जो स्वप्न श्री अरविंद बो रहे थे, एक प्रश्न ये उठ सकता है कि उन्होंने तो सब कुछ कर दिया है, तो फिर हमारी क्या भूमिका है, और वो तो सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना पड़ेगा, बार बार ये स्मरण रखना पड़ेगा कि मानव तक विकास बिना जीव के सहमति के हुआ है। पशुओं में इंस्टिंक्ट के रूप में स्ट्रेन, चैलेंज, अनकॉन्शियस मूवमेंट होता है जिसके द्वारा उनका विकास होता है। लाइफ के चैलेंजेस होते हैं और उनका विकास होता है। उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, समटाइम बिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर हम देखें, जो एक ट्रांजिशन बहुत बड़ा वर्टिब्रेट के लेवल पे बहुत ट्रांजिशन हुए, जो रेप्टाइल वर्ल्ड था जिसमें डायनासोर हैं उनके, और अचानक कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था। और हम देखते हैं तो वो एक बड़ा मेजर ट्रांजिशन है, जब एक जीव जमीन और इस पे दोनों पे रह सकता है, एक अद्भुत ट्रांजिशन है। और एक चिड़िया जो ट्रांजिशन है तीसरे, उसके बाद अचानक आकाश में उड़ने वाला जीव, इट्स, और साथ में वार्म ब्लडेड, मतलब अब ये जीव को बाहर के उससे एडजस्ट नहीं करना, उसका टेम्परेचर अपने आप एक प्रकार का, ये अपने आप में एक संकेत है कि कोई ऐसी मैकेनिज्म है जो अब उसके अंदर है। और वह एक ट्रांजिशन जो मेजर था, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं और कितनी सारी छोटी छोटी जन प्रजाति बनाई गई हैं।
फिर एक दूसरा ट्रांजिशन हुआ जो एप से मनुष्य का हुआ। 9 कम से कम इवोल्यूशनरी स्पेसीज बनी और जो विनाश हो गई, उनके कुछ अवशेष हमारे डीएनए में मिलते हैं। तो क्या हमको उस रूट से जाना है? वो रूट जो पशुओं के जगत का इवोल्यूशन का रूट है, बड़ा भयानक है और उसमें बहुत कुछ हो सकता है, नष्ट भी हो सकती है सृष्टि, धरती। तो श्री अरविंद नहीं चाहते, डिवाइन का प्लान है कि नहीं, अब मनुष्य में आ गए तो ये अब जल्दी इवोल्यूशन हो, क्योंकि यहाँ से जो ट्रांजिशन होना है उसके बाद हम एक ऐसे रूट में चले जाएंगे भूमि पर जहाँ से इट इज़ ए ग्राउंड ऑफ नो रिटर्न, जहाँ पर एक दिव्य चेतना से संचालित मानव और साथ ही उसकी देह तक, यानी वो एक ऐसा ट्रांजिशन है जिसको लिटरली इवोल्यूशनरी लीप फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन, आज तक ऐसा ट्रांजिशन नहीं हुआ है। लेकिन ये कम अवधि में हो, कम पीड़ा के साथ हो, मिनिमम डैमेज हो, इसके लिए मनुष्य की सहमति आवश्यक है। माता जी यही बार बार कहती हैं, कोलैबोरेट कोलैबोरेट कोलैबोरेट। काम श्री अरविंद माता जी करेंगे, लेकिन क्या हम कोलैबोरेट करेंगे? तो जब ये बात होती भूमिका, हमारी मेन भूमिका क्या है? सहयोग देना भगवान के काम में। और सहयोग हम कैसे देंगे यदि हमारे पास ये एक ज्ञान का आधार ना हो कि वह क्या चाहते हैं श्री अरविंद। हम सब ने अपना अपना एजेंडा बनाया हुआ है। एक एजेंडा जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता पकड़ा देते हैं, एक एजेंडा समाज पकड़ा देता है, एक एजेंडा स्कूल के शिक्षक पकड़ा देते हैं। और जब तक हम बड़े होते हैं तो हमको यही नहीं पता हमारा भी कोई एजेंडा होता है कि नहीं होता है। फिर धीरे धीरे बड़ी कश्मकश के साथ, धक्का मुक्की के साथ कोई एक व्यक्ति इधर उधर, उसके अंदर अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। नहीं तो अभी तक तो लक्ष्य सब निर्धारित कर चुके हैं बचपन से, क्या बनोगे, क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, रिलीजन क्या होगा, सब निर्धारित हो चुका है। आपको केवल एक साथ में पकड़ा दिया जाता है वो बायोडेटा का कार्ड, उसको लेके घूमते रहिए बस। जो एजुकेशन भी जो माता पिता चाहते हैं। तो अब ये जो पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है, अगर हमको सहयोग देना है तो हमको पहले ये जानना है भगवान हमसे क्या चाहते हैं, समाज हमसे क्या चाहता है, माता पिता क्या चाहते हैं। इट इज़ ओल्ड। इसको कई बार लोग पूछते हैं रूढ़िवाद क्या है। रूढ़िवाद ये है, रूढ़िवाद है कि जो पुराने समय से चला आ रहा है वही चलता रहे। अब लोग कहते हैं हाँ पुराने समय की बड़ी दकियानूसी विचारधारा थी, नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। नया, जिसको हम कई बार नया कहते हैं, वो एक फैशनेबल नया है। आपने वस्त्र नए प्रकार के बना लिए, दैट इज़ फैशन, वो नया नहीं है। नया मतलब सोच नई, विश्वास नया, आशा नई, भाव नए, जीवन का कर्म नया, संकल्प नया। तो इन सब को हमको श्री अरविंद माता जी के संकल्प के साथ जोड़ना है कि वह क्या चाहते हैं। अब उस हिसाब से हमको चलना है। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 5 स्वप्न श्री अरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से बोए हैं इस धरती के अंदर। 2 स्वप्न भारत से कंसर्न्ड है, 2 मानवता से कंसर्न्ड है और तीसरा तो एकदम और ऊपर ले जाता है। तो भारतवर्ष के बारे में पहली चीज़ जो वो कहते हैं कि द पार्टीशन मस्ट गो, अखंड भारत, ये स्वप्न है। तो अब कुछ लोग हैं जो इससे हम अखंड भारत कैसे होगा। तो अखंड भारत जो पॉलिटिकल यूनियन की हम बात करते हैं या भूखंड के यूनियन की, ये बाद में आती है। कोई भी चीज़ जब बाहर होती है तो उसका बीज अंदर में सही होना चाहिए, जो अंदर में बीज होगा वो बाहर में प्रकट होगा। तो पहली चीज़ हमको ये करनी है कि उस अखंड भारत को अपनी चेतना के अंदर स्थापित करना है। अभी तो हम एक स्टेट से भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी तो हम खंड खंड, ये हमारा स्टेट है। अभी तो हम भारत को ही एक उसको नहीं देख पाए जैसे श्री अरविंद हमको देखना चाहते हैं। भारत को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं ऐसा नहीं कि भारत को मातृभूमि की तरह देखा नहीं गया। एक होता है उसको भूमि के रूप में देखना, एक होता है मातृभूमि के रूप में देखना है। फर्क है दोनों में। भूमि क्या है? मिट्टी का टुकड़ा है। लेफ्टिस्ट लिबरल की ये सोच है कि ये मिट्टी का टुकड़ा है। आइडियोलॉजी मनुष्य के अंदर होती है, इट डजेंट मैटर, राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है। आइडियोलॉजी आपकी उस राष्ट्र को खंड कर दे, कोई बात नहीं है, आइडियोलॉजी की विजय होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक्सपेंशनिस्ट वगैरह जो ये एक आइडियोलॉजी है।
लेकिन जब मातृभूमि की तरह देखते हैं तो पूरी दृष्टि बदल जाती है। मेरी माँ है, ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, और यदि मेरी माँ है तो मैं कैसा व्यवहार करूँगा। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, ऐसा नहीं कि तुम राष्ट्र में जो कोई बुरी बात है उसको नहीं कह सकते हो, कहो, लेकिन प्रेम के साथ कहो। अपनी माँ को कोई ऐसा नहीं कहता माँ तुम ऐसी हो, तो माँ हो तो तुम अच्छी माँ हो। ये थोड़ा सा जो आपने माथे पर बिंदी लगाई है थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, ऐसी वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी। माँ ये परिधान ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके ऊपर। माँ क्रोध ना करो, जानता हूँ क्रोध के पीछे प्रेम है, लेकिन क्रोध आप पर शोभा नहीं देता माँ, आप तो माधुर्य की ममता की मूर्ति हो। अब ये कहने का अर्थ ये कि हमको फिर से अपनी चेतना में भारत को एक माँ के रूप में देखना है। अखंड भारत के पहले भारत, हम भारत को कैसे देखते हैं? क्या हम इसको एक इंडस्ट्रियल कमर्शियल हब के रूप में देखते हैं? जरूर इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, कमर्स सब होना चाहिए, सशक्त भारत होना चाहिए, मिलिट्री पॉलिटिकल ये सब ठीक है, लेकिन हम किस भारत की बात कर रहे हैं? एक भूमि के टुकड़े की जहाँ एक और हिमालय और तीनों और नदियाँ हैं, ये सागर है, या हम भारत को एक माँ के रूप में देखते हैं? जब हम माँ के रूप में देखते हैं तब वहाँ से अखंड भारत की रियल बीज वहाँ से निकलता है। और वो बीज किस आधार पे निकलता है? इसलिए नहीं कि इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएं, बांग्लादेश तो हम क्रिकेट में बेस्ट होंगे, ये सब ठीक है, ये इसी कारण सोचो अगर सोचना है, लेकिन ये इसलिए आवश्यक है अखंड भारत क्योंकि ये विश्व के लिए आवश्यक है। ये दो भुजाएं हैं जो काट दी गई भारतवर्ष की, और ये भुजाएं क्यों काटी गई? धर्म के आधार पर विभक्त किया गया। पर अगर हम अखंड भारत के मूल में जाएं तो भारत अखंड कैसे था? एक समय था, तभी वो कहते हैं इट मस्ट वंस अगेन द यूनियन द डिवीजन मस्ट गो। अब कहने वाले तो ये कहते हैं कि भारत तो कभी यूनाइटेड नहीं था, कहते हैं वो लोग, ये तो अलग अलग राज्य थे। यही श्री अरविंद हमको सचेत कर रहे हैं, द डिवीजन मस्ट गो। तो वो एक भारत, अखंड भारत कब था? अगर हम जाएं उस काल में जहां भारतवर्ष में गांधार से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का जो मानचित्र था वो व्यक्तियों के हृदय में था, एक भाव के रूप में, एक सत्य के रूप में, एक चिरंतन विश्वास के रूप में, एक फिलॉसफी एक सही वर्ड नहीं है दर्शन के रूप में, लेकिन एक कल्चर के रूप में, संस्कृति के रूप में। और ये एक लेवल पर अभी भी इंटैक्ट है। आप पूछें कैसे इंटैक्ट है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से। अभी मेरा हमारे सुपुत्र घूम के आए स्पेन, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा था। मैंने भी देखा है ये, जब आप अमेरिका चले जाते हो, कहीं जाते हो, तो वहाँ आपको इंडियन जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और जो शब्द उपयोग करते हैं वो है देसी। देसी कह रहे हैं तो मतलब आप इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कुछ भी हो सकते हो। ये एक्चुअली वहाँ पे मैंने भी जब देखा था तो मुझे आश्चर्य हुआ था। दूर वेस्टर्न कंट्री की बात छोड़ दीजिए, स्पेन, आप दुबई में चले जाइए, जो एक इंडियन होगा वो इंडियन मुस्लिम होगा, पाकिस्तानी मुस्लिम होगा। एक्चुअली हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो चूंकि इस द्वीप से, महाद्वीप से आया, सब कॉन्टिनेंट से, तो उसका एक अलग सोच रहती है दैन जो अरब के मुसलमान हैं। वहाँ पे जाके ये डिफरेंट हो जाता है। मेरे साथ एक मुस्लिम ड्राइवर था, तो वो कहता है दुबई में, कहता है अब हम लोगों के यहाँ तो अलग तरीका है। अब वो किस चीज़ की तरीका कर रहा था? जीने का तरीका। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। उस समय वो जरूरी नहीं था कि हम तो अल्लाह अकबर कहते हैं, उस समय ये था कि हमारा सोच, हमारा तरीका अलग है। यहाँ की सोच तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ तो शेख ने एक बात कह दी, बड़ा परेशान था कि वो आए दिन नियम बदल जाते हैं, तो कोई भी कंट्री में जाके पूछना होता है कि यहाँ के मेन नियम क्या हैं कहीं आप। तो मैंने उससे पूछा था कि यहाँ के जो मुख्य नियम हो बता दो, ताकि हम वहाँ पे कुछ। कहते हैं क्या साहब, यहाँ तो बस वो शेख ने कह दिया तो अभी नियम बदल जाएगा। हमारे यहाँ जैसा नहीं है। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे यहाँ जैसा नहीं है। हमारी तो गवर्नमेंट होती है, ये चाहे जैसी भी हो, उसको ये भाव था कि हमारे जैसा नहीं है ये। यहाँ तो वो शेख ने कह दिया, नियम बदल दिया, कोई जगह है, और कहने लगा कि हम तो यहाँ पैसा कमाने आते हैं, फिर हम जा कर के अपनी जगह पर। तो ये एक अलग मानसिकता, जैसे ही हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हम वास्तव में एक हैं, अभी भी कल्चर में एक हैं, भाषा भी बहुत अधिक। अगर आप
पाकिस्तानी पंजाबी और भारतीय पंजाबी जो इस साइड मिल जाते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है एक दूसरे से बात करने में, और वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि अरे हमारे घर का भाई आ गया। अब ये बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन एक बार माता जी से किसी ने पूछा था अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट का मूल क्या है। अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट तो कहते हैं मतलब और भी पुरानी है, इंडिया पाकिस्तान तो नया नया है। अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट के अगर हम डेट बैक करें तो बेचारे मोसेस उस समय से हो रही है। जूस इधर उधर जाके उन्होंने फाइनली वो ट्राइब्स वहाँ पर सेटल हो गई आस पास। बाद में मुस्लिम वर्ल्ड आया, कहने लगा तुम कौन हो, बदलो। तो मुस्लिम और ज्यूज़ की बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है। तो अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट के बारे में लोगों ने माँ से पूछा। माँ कहती है दोनों भाई हैं और भाइयों में अक्सर ग्रह कलह होती है। ये एजेंडा में पढ़ के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते दोनों में ही बहुत पैशन है, उनका रिलीजन भी मूल रूप से एक जैसा है, लेकिन अंतर ये दोनों इम्पर्सनल गॉड में विश्वास करते हैं, लेकिन अंतर है एक। और अंतर क्या है कि अरब्स बड़े पैशनेट है नेचर से कुछ ज़्यादा ही, और जूस जो हैं वो इंटेलेक्चुअल है। बस यहाँ पर अंतर हो जाता है, जिसके कारण वो हमेशा हावी हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव दिस ट्रेमेंडस इंटेलेक्ट। और ये तो जूस के इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस तो पूरे विश्व में विख्यात है। और ये तो वही पहन के चलो, हम अभी भी वो घोड़े पर चढ़ करके तलवार लेके लड़ने वाले मोड में रहते हैं। दुनिया बदल गई है। तो ये भाई हैं इसलिए झगड़ा करते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल ट्रूथ माँ रिवील कर रही हैं कि हेट आप किसको करते हो जब अंडर करंट ऑफ लव रहता है। पाकिस्तान इंडिया के बीच में हेटरेड है। यूरोप और इंडिया या पाकिस्तान बहुत भिन्न है, लेकिन हेटरेड नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, इंडिफरेंस है। तो ये पहली चीज हमको पकड़नी है कि कोई चीज है जो एक जैसी है हमारे अंदर, और बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना, क्योंकि बाहरी रूप रिलीजन का बिल्कुल भिन्न है, बाहरी रूप, पर अंदर में जाए तो वही है। जीलट ऑफ द मोहम्मडन फेथ देखिए, हमारे यहाँ भी इस तरह से फेथ रखते हैं लोग, और यही कारण है हिंदू मुस्लिम जो कन्फ्लिक्ट होती है, दोनों अपने, ये शेरविन देख के बता दे, दोनों अपने अपने फेथ में दृढ़ हैं। वो ये कन्फ्लिक्ट आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब स्पेन की बता रहे थे कि स्पेन में मुसलमानों ने आकर कॉन्कर किया, तो क्रिश्चियंस ने जाके उनको मार काट करके कॉन्कर कर दिया। अब वो एक पॉलिटिकल युद्ध था, लेकिन वो रिलीजियस वार नहीं था, उसको रिलीजियस वार का रूप दिया गया। लेकिन इंडिया में क्या, अगर रिलीजियस एस्पेक्ट देखेंगे तो वो भी उतना ही कट्टर है अपने विश्वास में। और हिंदू भी अगर देखा जाए, हिंदू बाहर से नरसंहार नहीं करेगा, पर कट्टर है, वो भी विश्वास करता है कि नहीं भगवान है, भगवान के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फर्क इतना है कि वो एक क्रूड कॉन्शियसनेस से मिल गई है। अरब की चेतना अभी भी बड़ी क्रूड है, तो वो क्रूड कॉन्शियसनेस से जो यहाँ की कॉन्शियसनेस मिली, तो उसका परिणाम एक ऐसी संतान हुई जो ना पूरी तरह अरब की क्रूडनेस को लिए हुए, ना पूरी तरह वो यहाँ की मिट्टी की सुगंध लिए हुए, एक मिक्सचर आ गया। भारतवर्ष में चूंकि यहाँ मूल रूप से डेवलपमेंट हुआ, चिल्ड्रन ऑफ द सॉइल, मिक्सचर नहीं हुआ, तो वो क्रूडनेस नहीं है, यही उस तरह की क्रूडनेस नहीं है, लेकिन उस तरह की नहीं है। तो पहले हमको इस मूल चीज में पकड़ना है। इंडिया पाकिस्तान हैज़ टू बिकम वन, जरूरी है, लेकिन इंडियन और पाकिस्तानी के बीच में हम लड़ाई करने लगे और ये भाव रखने लगे, ये नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम धर्म अलग हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस्लाम आज की तारीख में धर्म नहीं है, आज की तारीख नहीं, प्रारंभ से ही एक सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इस चीज़ को हमको देखना है। ये नहीं कि अब हम लोग फिर से हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये नहीं कह रहे हैं श्री अरविंद, लेकिन यहाँ इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है। जब हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो वो एक अलग भूमि है ऑल टुगेदर, और वहाँ का भी श्री अरविंद ने सॉल्यूशन दिया है। उन्होंने क्या है, तुम्हें हर एक रिलीजन के अंदर जो सुंदर तत्व है उसको निकालना है, और जो इग्नोरेंट है, डार्क है, उसको डिस्कार्ड करना। वही जो हम लोगों ने हिंदू धर्म में किया। ऑफ कोर्स श्री अरविंद कहते हैं कि बहुत कठिन है इस्लाम के साथ, क्योंकि वहाँ एक रिलीजन, एक मनुष्य, बस वहाँ सब समाप्त हो गया। भारतवर्ष में इवोल्यूशनरी करंट रहा है। इस्लाम में जो इवोल्यूशनरी करंट था सूफिज्म, उसको नष्ट कर दिया गया। प्राय कश्मीर में सूफिज्म था, लेकिन हमको ये सब चीज़ों को एक नए सिरे से सोचना होगा, रिएक्शनरी ढंग से नहीं। हिंदू मुस्लिम इज नॉट इक्वल टू इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, पहली चीज़ ये सोचनी है हमको।
और दूसरी चीज ये सोचनी है कि इनमें भी अगर हम इसको लें भी, अगर रिलीजन का आधार लें, तो दोनों के रिलीजन में जो सुंदर चीजें उनको निकालना है, और लेकिन उस जाल में नहीं फंसना है जो एक डार्क वेब है, जो मुस्लिम वर्ल्ड में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में और लेफ्टिस्ट वर्ल्ड में एक बड़ा डार्क वेब है, जो मनुष्य को पतन के मार्ग पर, भयानक मार्ग में ले जाता है। उससे सुरक्षित रहना, वो कहीं पर भी डार्क वेब हो आपको दिखाना है। कई बार मेरी ये बात होती है, लोग कहते हैं भारतवर्ष में आपको कोई कुरीतियाँ देखनी है, तो हम कहते हैं हिंदू धर्म में ये कुरीति है। अच्छी बात है, उसको आप चेंज करिए, जरूर करना चाहिए, हर किसी को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और हिंदू धर्म में ये है, अपने आप ये पॉसिबिलिटी है इवोल्यूशन की, कितनी सारी चीज़ें हमारी चली गई। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो लोग कहते हैं सब धर्मों में प्रॉब्लम है। तो एक बार मेरा डिस्कशन चला था, मैंने कहा यही प्रॉब्लम है। आप हिंदू धर्म में कहते हो ये चीज़ गलत है, कहनी चाहिए। आप इस्लाम धर्म के बारे में भी जो कुरीति है उसको बोलिए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने इसको सब धर्मों में प्रॉब्लम है इस तरह करके उसको साइड ट्रैक कर दिया। तो जब हम चीज़ों को सत्य की आंख से देखेंगे और हार्मनी के भाव से, किसी से घृणा नहीं करना है, गीता की टीचिंग यही है। डोंट हेट, इवन जिससे आप युद्ध कर रहे हो उसको हेट नहीं करिए, हेट मत करिए। और ये चीज़ एक्चुअल वार में दिखाई देती है। कितनी ऐसी कहानियाँ हैं वार में, जो सोल्जर खड़े होते हैं, लड़ रहे होते हैं। और आजकल तो अच्छा है कि ये एडवर्टाइजमेंट के वर्ल्ड में आ गई है। तो जो लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट में चल रहा है वो ये है कि एक इंडियन बॉर्डर का, नाउ देखिए, नाउ इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, एक इंडियन बॉर्डर का एक सिपाही, उससे पाकिस्तानी बॉर्डर का सिपाही पूछता है कि आजकल क्या चल रहा है आपके यहाँ। कहता है भाई फॉग चल रहा है। तो उसको समझ नहीं आ पाई एडवर्टाइजमेंट का। कहते नहीं, मतलब आजकल क्या चल रहा है, तो कहता है आजकल तो फॉग ही चल रहा है। अब ये जो एक भाव है दोनों का मिलना, एक वहाँ पे बैठा है वो सिपाही, ये सिपाही, दोनों को पता है कि हम बिना मतलब के यहाँ पर हैं। ये इस तरह से जब हम संसार को देखते हैं तो हमको ये अंदर में कोई चीज़ चेंज करनी है। ये मूर्खता नहीं करनी है कि हिंदी चीनी भाई भाई चलो हम लोग अपनी सेना को डिसआर्म कर दें। ये तो वही वाली बात हुई कि हम सब एक हैं, तो महावत हमें हाथी क्या हार्म करेगा, क्योंकि हाथी भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। ये नहीं कह रहे हैं। चीज़ों का भेद समझिए, मैनिफेस्टेशन को समझिए, लेकिन हृदय में घृणा का भाव किसी के लिए नहीं रखना चाहिए, ये स्पष्ट है। तो घृणा जो होती है बड़े, वो हमको लगता है कि कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन वो घृणा जो है वो अपने आप में संसार में घृणा के पहाड़ को खड़ा करती है। तो ये एक चीज़ है जहाँ तक इंडिया, पाकिस्तान, अखंड भारत, हमको ये समझना है कि इन सब के पीछे, और फिर कॉमन एक्शन इत्यादि, जहाँ हमारा रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कॉमन एक्शन, कॉमन प्लान, इस दिशा में जा रही हैं चीज़ें। फॉर इंस्टेंस IPL अब शुरू हुआ है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज यूनाइट होती हैं। कितना अच्छा रहे अगर वो बोले एक टीम केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की रहेगी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इनकी एक टीम रहेगी, और इसी तरह एक टीम यूरोप की रहेगी, एक टीम अलग। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, हु नोज भविष्य में ऐसा हो। तो इस प्रकार से हम लोगों को कॉमन एक्शन के थ्रू, हर रिलीजन के अंदर जो सुंदर चीज़ है उसको, जैसे सूफिज़म है, ये एक बड़ी सुंदर चीज़ है। और एक हिंदू के लिए ये समस्या है ही नहीं इन एनी केस। तो ये वाला रोल तो पीपल अक्रॉस द बॉर्डर उनको प्ले करना है, कर रहे हैं, कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट हुआ। दूसरी चीज़ वो कहते हैं इंडिया, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनना है संसार का। बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है भगवान ने हर भारतवासी को विश्व गुरु। अब गुरु कौन होता है? गुरु है जो अंधकार में प्रकाश लाता है, प्रकाश दिखाता है। पहले हम विश्व गुरु बनने की बात तो बहुत बाद में, पहले तो हम अपने ही अंदर अंधकार को दूर करें। जैसे कहते हैं ना स्वामी, स्वामी वो नहीं है जिसके साथ सरनेम जुड़ गया, स्वामित्व। हम क्या अपने स्वामी हैं? तो पहली चीज वहां से। फिर अगर हमको वास्तव में गुरु का रोल प्ले करना है तो हमको शक्ति चाहिए, ज्ञान की शक्ति। श्री अरविंद एक जगह जब वो कहते हैं हमारे यहाँ ज्ञान है लेकिन ज्ञान की शक्ति नहीं है। ज्ञान क्या है? मीमांसाओं में ये लिखा है, षट दर्शन है, स्कॉलरली विजडम बहुत है, आप कहीं भी चले जाइए, बहुत सारी स्कॉलरली विजडम है। लेकिन जो ज्ञान की शक्ति होती है, जो प्रकाश लाती, ज्ञान की शक्ति कहाँ से आती है? जब हम मन के ऊपर, जैसे ऋषि मुनि हमारे, कोई भी चीज़ है उसको एक नई दृष्टि से आप देखेंगे। स्कॉलरली विजडम क्या होती है? किताबों में अटकी रहती है। हाँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, ये स्कॉलरली विजडम है। लेकिन शास्त्रों में हर चीज़ तो लिखी नहीं होती। शास्त्रों में तो अब ये नहीं लिखा होगा कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करें कि ना करें। तो अब आपकी बुद्धि चकरा गई कि हमारे शास्त्रों में तो नहीं लिखा है कि मोबाइल फ़ोन का हम क्या करें।
तो वो जाएंगे पंडित से पूछने, अब पंडित अपनी ओपिनियन दे देगा, अरे आजकल के बच्चे नहीं। शास्त्र एक बाहर लिखा है और एक अंदर का शास्त्र है, उसको जागृत करना है। बिना अंदर के शास्त्र को जागृत किया नहीं, इनर वेदास मस्ट ओपन। श्री अरविंद यही चीज कहते हैं कि अगर तुमको सच में विश्व सम्राट बनना है और विश्व में जाकर इस विलुप्त ज्ञान को प्रकट करना है, तो कहते हैं रिकवर द आर्यन थॉट, द आर्यन स्पीच, नॉट ओनली इन द इंटेलेक्ट बट इन लाइफ एंड एक्शन। हमको ऐसे कर्म करने हैं ताकि सारा संसार देखे। जब कोई हमारे भारतवर्ष में आता है तो आप गुरु बन रहे हैं, आपको ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि कोई आपको देखे तो कहे ये कौन सा देश है जहां के वासी ऐसे हैं। हम क्या उदाहरण देते हैं, सड़क पे थूक दिया, गाली गलौज कर दिया, इस तरह की चीजें। सब नहीं, बहुत सुंदर उदाहरण भी लोगों को मिलते हैं, मिला हूं मैं ऐसे लोगों से। लेकिन हम कैसा उदाहरण, गुरु कौन होता है, एग्जाम्पल होता है। श्री अरविंद बताते हैं 3 तरह से गुरु, एक तो वाणी, अब हर कोई वाणी एक गिफ्ट है, और दूसरा इन्फ्लुएंस, हमारी ऐसी चेतना हो कि जहां हम खड़े हों 100 लोगों के अंदर वो चीज विकीर्ण हो, ये श्री अरविंद बताते हैं। तो इतना अधिक हम उस ज्ञान से पल्लवित हों, पोषित हों, हमारी चेतना इतना अधिक ज्ञान युक्त हो, प्रेम युक्त हो, कि जहां हम जाएं वो स्पॉन्टेनियसली लोगों के बीच में एक अद्भुत ऊर्जा विकीर्ण हो। ये हम सब कर सकते हैं, ये हम सब का रोल है। विश्व गुरु का मतलब ये नहीं कि हम लोग सब अमेरिका जाके लेक्चर देंगे, वो कोई मतलब नहीं है इसका। और हो सकता है कि अमेरिका जाके लेक्चर दे रहा आदमी कि मुझे पैसे क्या मिलेंगे, ये बात इसकी नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा देश बने भारत जहाँ एक एक देश का वासी, कम से कम हम लोग जो श्री अरविंद के अनुयायी हैं, कि कोई भी बाहर आके देखे तो कहे आपके गुरु कौन है। आपको रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बेंगलोर में मेरा ऑफिस होता था, तो माता जी का कैलेंडर था और डेस्क पे सावित्री पड़ी रहती थी। लेकिन किसी को मैं कहता नहीं था कि मैं ये सब कहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लोग आके पूछते थे, सर आपने कहाँ से सीखा ये सब, कौन सी पुस्तक से, कहाँ से सीखा। तब मैं कहता था ये जो है ना, इनसे सीखा। ये कौन है सर? ये डिवाइन मदर है उनका। सर हमको इनके बारे में बताइए ना। एक्चुअली ये कई बार हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कोई चीज़ से प्रभावित होते थे, पूछते थे कि आपने कहाँ से सीखा। तो एक इन्फ्लुएंस होता है जो फैलता है चारों तरफ। और तीसरा एग्जाम्पल, माता जी एक जगह बताती, इवन हम दूर छोड़े, भारतवर्ष की बात छोड़े, आश्रम सेंटर जहाँ पर हमें, हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, एग्जाम्पल। जब लोग हमसे देखें तो कहें इतना संयम और साथ में इतना माधुर्य। बहुत लोग जो बड़े संयमी होते हैं बड़े कठोर हो जाते हैं, कर्कश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अपने ऊपर लगाम लगाते लगाते उनको लगता है सारी दुनिया को मैं लगाम लगा के कंट्रोल करूंगा, तो वो खुद को बड़े कठोर ढंग से कंट्रोल करते हैं। दैट्स नॉट द वे टू कंट्रोल। तो वो सबको कंट्रोल करना वैसे ही चाहते हैं, जहां मौका मिला। ईगो तो वही है, ईगो से वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, तो उसी को एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, जब भी कोई हमें कहीं भी मिले, केवल आश्रम परिसर में नहीं, कहीं भी मिले, तो कहें आपने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी। ये होता है विश्व गुरु बनने का मार्ग। विश्व गुरु बनने का मार्ग ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया श्री अरविंदो का, मैं लेक्चर दूंगा कहीं पर जा करके। ऐसे भी लोग मैं मिला हूँ जो सेल्फ इन्विटेशन कहते हैं कि मैं लेक्चर देना चाहता हूँ आकर के। ऐसे लोग हैं। ये गुरु बनने का मार्ग नहीं है, ये गुरु घंटाल बनने का मार्ग है। गुरु बनने का मार्ग है प्रकाश को अर्जित करना, ज्ञान को अर्जित करना, अपने अंदर उस दिव्य ऊर्जा को संग्रहित करना। गुरु बनने का मार्ग है एक ऐसा उदाहरण बनना संसार में, कहीं पर भी जाएं तो लोग कहें ये तो भारतीय है। क्यों? क्योंकि इसका देखो हाव भाव, चाल चलन, आचार विचार, ये तो भारतीय है। हम लोग बातें कर रहे हैं यही बाहर बाहर खान पीन की, लेकिन ये एक बात बोलता है तो एक उच्च कोई चीज आती है इसमें। ये टच, ये स्पार्क हमको अंदर लाना है। तीसरा स्वप्न श्री अरविंद कहते हैं एशिया के राइज की। एक्सक्यूज मी, राइज ऑफ एशिया इज नॉट अबाउट राइज ऑफ चाइना, कोरिया। एशिया क्यों वर्ड यूज किया है उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। संसार में 2 प्रकार के कल्चर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड है। एक है ओरिएंटल और एक है ऑक्सीडेंटल। ये वेल नोन है, एक्चुअली कोई नई चीज नहीं हो रही है।
तो दोनों में मूल अंतर क्या है? मूल अंतर यह है कि जो ओरिएंटल कल्चर है वो इनवर्ड टर्निंग है। एशिया का कल्चर कहीं पर भी, अगर आप अब वाला चीन तो एक विकृति है, चीन के मूल में चले जाइए, कौन है वहाँ? कन्फ्यूजियस हैं, वहाँ पे लाओत्से हैं, लामाज हैं, बुद्धिस्ट हैं। अगर आप चीन के मूल में चले जाइए तो वो कौन सा कल्चर है? इनवर्ड लुकिंग कल्चर है। जापान के मूल में चले जाइए, समुराई है। समुराई कौन है? क्षत्रिय है, इनवर्ड लुकिंग कल्चर है। हम उसको आजकल तो राइट विंग लेफ्ट विंग ये वेरी। कोरिया में चले जाइए जहां आज एक तानाशाह बैठा है, उस तानाशाह को हटा दीजिए। रावण की लंका में जो लंकावासी थे वो अच्छे लोग थे, लेकिन जो तानाशाह, आप हटा दीजिए। मैं मिला हूं कोरियन से, जो मेरे संपर्क रहा है, ऐसा लगता है हमारे भाई बहन है। और तुम नहीं बताया था, कोरियन मूवी देखिए, कोरियन फिल्म, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो भारतीय है, बस इन्होंने एक चेहरा दूसरा पहना हुआ है। उसके अंदर एक सूक्ष्म तत्व है, उनके भाव इतने सूक्ष्म हैं, इतने सुंदर हैं कि वो देख करके। साउथ कोरियन मूवीज नॉर्थ कोरिया में पता नहीं बनती हैं कि नहीं बनती है, पर वो तो एक, क्योंकि वो एक अलग सिचुएशन में चला गया। तो जब हम कोरिया, वियतनाम, इनके कल्चर देखें, इंडोनेशिया, आज तक उन्होंने रामचरित्र को अपने उस पे नोटों पे गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है। मतलब ये एकदम अलग कल्चर है जो इनवर्ड लुकिंग है। इनके लिए इन चीज़ों का महत्व है। बाली, सुमात्रा, कहीं चले जाइए आप, इन्होंने अपने रूट्स से कनेक्टेड रहे। और रूट्स कौन से? इनवर्ड लुकिंग रूट्स हैं। कंबोडिया, वियतनाम, गो टू एनी ऑफ द प्लेस, संसार की सबसे सुंदर मतलब अंतर्मुखी ये सारे प्रदेश हैं। श्री अरविंद ये नहीं कह रहे हैं आप पॉलिटिकल एक यूनियन कर लो, चाइना के साथ भाईबंदी कर लो, विश्वास, ये नहीं कह रहे हैं श्री अरविंद। श्री अरविंद एशिया की राइज जब बात करते हैं तो वो एक पॉलिटिकल एशिया की बाद में एक कल्चरल एशिया, जहाँ की सभ्यता इतनी विकसित थी। लामाज खेलते थे टेबल टेनिस, पिंग पोंग, तो कैसे खेलते थे इसकी बात में नहीं। जापानीज, समुराई, क्षत्रिय से कम उसका आइडियल नहीं था। यूरोप में ये पॉइंट हुए हैं, नाइटहुड वगैरह में, लेकिन उस कंपैरिजन में जो ऑक्सीडेंटल कल्चर, जो यूरोपीय सभ्यता है, वो कैसी रही है? वो आउटवर्ड लुकिंग रही है। ये मेन भेद है। अभी भी यूरोप भगवान को जब समझना चाहता है तो अंतर्मुखी होकर नहीं समझना चाहता है। वो कहता है सम एनर्जी, देयर इज सम एनर्जी, वो एनर्जी, कर्लियन फोटोग्राफी, ये सारी चीजें करेगा। लेकिन भगवान प्रेम से ग्राह्य हैं, लव, वो लव से लस्ट समझता है। ये सारा जो कल्चर शुरू हुआ ना, आई लव यू, जो एक बाहर से वो बार से शुरू हो गया, क्योंकि उनको अंदर में प्रेम का रूप सावित्री जैसा प्रेम होता है। वो एक आध शेक्सपियर ने भी रोमियो जूलियट, वो एक रोमांटिक लव, उनकी पराकाष्ठा यूरोप की है नैतिकता, मोरालिटी। इसके परे वो नहीं जानते कुछ। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कोलैप्स हुआ, जब युग परिवर्तन हुआ, तो यूरोप में क्यों ऐसा हो गया कि न्यूड बीचेस और रिवीलिंग ड्रेसेस और इस तरह के? क्योंकि वहाँ मॉरलिटी के परे क्या है इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। मॉरलिटी है और उसका रूट रिलीजन है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो मॉरलिटी वॉज नॉट ए स्टेप, वो एक मनुष्य की अल्टीमेट। इसीलिए यूरोप में जब गीता समझी जाती है तो ड्यूटी, तो एक यूरोपीय के अनुसार हर व्यक्ति तो गीता जी रहा है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी, ये सब बोध है उनको। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए टीचर, इसका बड़ा एक्यूट बोध है इसका, क्योंकि मॉरलिटी उनकी एक हाईएस्ट चीज है। जब वो कोलैप्स करती है तो वो वापस अपने देहात्म बोध में आ जाते हैं। उनके लिए बॉडी एंड द वाइटल, इट्स प्लेजर, ये सब रियल है देन इनर थिंग्स। भारतवर्ष में नैतिक मूल्य रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में नैतिकता एक सीढ़ी रही है टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। भारत हमेशा जानता है कि नैतिकता चेतना के उन्मीलन का अंत नहीं है, वो एक स्टेप है, जरूरी है, क्योंकि हम अपने वाइटल को डिसिप्लिन ट्रेन कैसे करेंगे बिना नैतिक मूल्यों के? तो वो एक स्टेप है। और वो भी जो नैतिक मूल्य भारत में रहे वो धर्म के आधार पर रहे, किसी एक रिलीजियस बुक के आधार पर नहीं रहे, धर्म के आधार पर रहे, और वहां से वो स्पिरिचुअल की तरफ ट्रांजिट करता है। तो यूरोप की सभ्यता आउटवर्ड लुकिंग है। श्री अरविंद इसका बहुत विस्तार में अपनी बहुत जगहों पे, इसीलिए श्री अरविंद के किसी वाक्य को अगर हम देखना है तो उनकी पूरी जो ड्रिफ्ट है राइटिंग्स की, तब हम देखते हैं कि जगह जगह उन्होंने यूरोपीय और एशियाटिक कल्चर को कंपेयर किया है। और वो कहते हैं, यही बात कहते हैं कि एशियाटिक कल्चर इज इनवर्ड लुकिंग। और आप देखें तो एशिया में यही है,
यूरोपीय कल्चर इज आउटवर्ड लुकिंग, और वो कहते हैं कि लेकिन हमको दोनों का बेस्ट लेना है। आउटवर्ड लुकिंग मतलब तुम्हारी इनर रियलाइजेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक वो बाहर भी नहीं प्रकट हो जाती। यूरोप में बाहर का बड़ा विकास हुआ, सड़कें, ये वो भव्यता, अगर आप बाहर की भव्यता, क्यों? क्योंकि वो आउटवर्ड लुकिंग कल्चर है। मैटर उनके लिए सब कुछ है, तो मैटर को उन्होंने ऐसे खोजा है, मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे लिए सोल सब कुछ है, तो हमने स्पिरिट को ऐसे ढूंढा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बट बोथ मस्ट कम टुगेदर। हमारे लिए भगवान मनुष्य के परे हैं, यूरोप के लिए मनुष्य ही भगवान है। दोनों का अपना सत्य है। हम मनुष्य को डिस्कार्ड करके भगवान को पालें, ये नहीं श्री अरविंद कहते हैं कि वो लेसन भी जरूरी है कि भगवान का मैनिफेस्टेशन ह्यूमैनिटी में होना चाहिए। और यूरोप को जो सीखना है भारतवर्ष से कि ह्यूमैनिटी लास्ट नहीं है, इसके परे हमको जाना है। तो ये हो गया तीसरा स्वप्न। और चौथा स्वप्न है मानव एकता। अब मानव एकता अद्भुत स्वप्न है। देखिए धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। अखंड भारत इज द सिंपलेस्ट, बट धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। मानव एकता बहुत बड़ी बात है। घर के अंदर दो लोग रहें, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही कल्चर है, एक ही सब कुछ है, लेकिन देखिए आपस में आने से कैसे भिड़ंत होती है। तो मानव एकता का सूत्र हमको पकड़ना है, और वह सूत्र है दैट द डिवाइन प्रेजेंस इज इन ऑल बीइंग। बिना इस सूत्र के बाहर से अगर हम मानव एकता करने की चेष्टा करेंगे, जैसे कई लोग करते हैं कि चलो हम लोग प्रोग्राम शुरू करें। कौन सा प्रोग्राम? चलो यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, सब हम लोग मिल करके थोड़ी देर एक दिन नाच गाना, पार्टी, पढ़ना, ध्यान, ये सब करेंगे तो एकता हो जाएगी। इट विल नॉट हैपन। एकता के लिए अंदर उस एक को पकड़ना है। एक के आधार पर है एकता, और एक को पकड़ने के लिए एकत्र करना है। एकत्र करते हैं जब हम अपनी चेतना को एक की खोज में लगा देते हैं। जब हम एक को पाते हैं तो हम देखते हैं वही एक तो इसमें, उसमें, उसमें। यही तो एकता का आधार रहा है। एकता का आधार कोई बाहरी चीज नहीं हो सकती है। एकता का आधार ये नहीं हो सकता कि चलो हम अलग अलग जगह के लोगों को बुला करके अब हम लोग एक दूसरे को समझेंगे। ये सब ठीक है, प्रयास करेगा मनुष्य ज्ञान में, उसकी कोई समस्या, करने दीजिए जहाँ पे जो लोग। लेकिन अगर श्री अरविंद के अनुयायी के रूप में हमको वास्तव में इस स्वप्न को सार्थक करना है, तो हमें अंदर में उस एक को पाना है। उसी एक को केवल अपने अंदर नहीं पाना है। जैसे वो मिस्टिक, भाई हमने तो भगवान को पा लिया, हमें क्या लेना संसार से। ये मिस्टिसिज्म नहीं, ये इग्नोरेंट मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म है। हमने अपने अंदर अगर भगवान को पाया तो यही भगवान तो सबके अंदर है, केवल मनुष्यों में नहीं। जीव जंतु, पृथ्वी, जड़, पत्थर, नदी, नाले, वृक्ष। तो अब हमारा जो व्यवहार होगा सब चीज के साथ इस आधार पर होगा। तो आधार बदलना है हमको अपनी चेतना का और हमारे संबंध का संसार के साथ, सृष्टि के साथ। तब हम एकता को रियलाइज करेंगे। एक को रियलाइज करेंगे तो एकता को रियलाइज करेंगे। और पांचवा जो स्वप्न है, जो श्री अरविंद कहते हैं सबसे कठिन है, तो ये पूरी उनकी लिस्ट ऐसे चलती है। पांचवा स्वप्न जो सबसे कठिन है वो है मनुष्य से मनुष्योत्तर। मनुष्य अब ट्रांजिशनल बीइंग है। ये श्री अरविंद की सबसे सशक्त, पावरफुल और उनकी मुख्य जो बात है वो ये है। और मानव जाति अब उस संक्रमण के काल में खड़ी है, उस संधि के अवसर में खड़ी है, युग संधि के, जब या तो वो कोलैप्स हो जाएगी या वो इवॉल्व करेगी। ये इवोल्यूशनरी क्राइसिस है। तो वह मनुष्य से सुपर ह्यूमैनिटी ऑफ टुमारो, सुपर ह्यूमैनिटी थोड़ा अलग तरह का शब्द लगता है, तो लेट अस यूज द वर्ड डिवाइन ह्यूमैनिटी ऑफ टुमारो। दिव्य मानव, मार्ग में चलते चलते देव मानव। अभी जो हम है वो है मानव मानव। हमारे अंदर बसा है पशु मानव और आदि मानव, ये सब हमारे अंदर है। तो इस उन्नयन का जो मार्ग है वो इंटीग्रल योग, श्री अरविंद ने जो मार्ग बताया, जिसके द्वारा ये लेक्चर करने से नहीं होगा। आने वाला है सुपरामेंटल बीइंग, सुपरामेंटल क्रिएशन। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। तो सुपरामेंटल क्रिएशन वो सुपर माइंड देख के हंसेगा, भाई मेरा नाम क्यों ले रहे हो? कम से कम अपनी जुबान पे। तो सुपरामेंटल क्रिएशन जो टुमारो है वो इंटीग्रल योग के पथ से। और सच तो ये है कि अब हम इसको रिवर्स अगर कर दें, जैसे जैसे हम इस उच्चतर बृहत्तर सत्य चेतना की ओर बढ़ेंगे,
वैसे वैसे बाकी चारों स्वप्न भी साकार होते चले जाएंगे। जैसे ही हम उच्चतर चेतना की ओर जाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस की ओर, तो हम देखते हैं अपने आप कि अरे एक विश्व बंधुत्व का भाव स्वतः ही जागृत होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तैसे तैसे वैसे वैसे हमारा बाहर, जैसे कि एशियाटिक मतलब हिंदी चीनी भाई भाई, हम समझ जाते हैं कि बात इसकी हो ही नहीं रही है, बात गहराई की हो रही है। अपने आप ये रिवलेशन स्पष्ट होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि भारतवर्ष को यदि विश्व गुरु बनना है तो उसका तरीका क्या है, क्योंकि जब आप अंदर में उस सत्य को प्राप्त करेंगे तो स्वतः ही आप गुरु बन जाएंगे। गुरु कोई वस्त्र का नाम नहीं है, गुरु कोई भाषा का नाम नहीं है, गुरु की पहचान अंदर होती है। ऐसे नहीं होता है कि अगर 100 लोग बोले अरे गुरु जी आ रहे हैं, सचेत रहिए, सचेत हो जाइए। हो सकता है वो मूर्ख हो सकता है आप मूर्ख बन रहे हो तो प्लीज बी केयरफुल। गुरु की पहचान अंदर होती है। तो जैसे जैसे हम उच्च चेतना में जाएंगे, गुरु कौन होता है? जो एक हायर कॉन्शियसनेस में है। और शिष्य क्या है? वो हाथ पकड़ करके ऊपर ले चलते हैं, यही गुरु का काम है। लेकिन अगर हम ही हायर कॉन्शियसनेस में नहीं उठे हैं, उच्च चेतना में, अगर हमने ही अपने चैत्य को नहीं पाया, यदि हमने ही अपने अंदर के डिवाइन को अनवेल नहीं किया, यदि हमने ही माथा फोड़ करके बाहर प्रवेश नहीं किया, ऊपर नहीं उठे, तो कैसे गुरु की बात? और लेकिन ये कभी भी वैनिटी के रूप में नहीं होना चाहिए। स्पष्ट करते हैं श्री अरविंद, ही इज ए चाइल्ड अमंग अदर चिल्ड्रन। एडवांस साधक नहीं है, चाइल्ड अमंग अदर चिल्ड्रन। फर्क इतना है कि कृष्ण जी ग्वाल बाल के साथ है, कृष्ण जी आगे चल रहे हैं, बांसुरी बजाते ग्वाल बाल भी चल, सब बच्चे हैं। थोड़ा सा अंतर है, बस इतना ही है। श्री अरविंद के योग में गुरु भाव ऐसा नहीं, आप गुरु जी। श्री अरविंद के योग में मित्र भाव है, हम सब चल रहे हैं साथ में। और जैसे जैसे हम उच्च चेतना में उठेंगे, ट्रांजिट करेंगे फ्रॉम द ह्यूमन टू द सुपर ह्यूमन हाइट्स, वैसे वैसे अखंड भारत एक होता जाएगा। ये एक ऑकल्ट एक्शन है। जैसे माता जी ने से किसी ने पूछा व्हाई यू क्रिएटेड ऑरोविल, तो माँ कहती है क्योंकि वर्ल्ड यूनिटी का प्रश्न बहुत बर्निंग हो गया था। 2 विश्व युद्ध से भारत मतलब संसार निकल चुका है। तो पहला तो था सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, 56 के बाद जो एक बड़ी भयानक घटना, संसार युद्ध के लेवल पर आते आते रुक गया, विश्व युद्ध के ट्रिगर अवे था। तो तब स्विस कैनाल क्राइसिस हुई, उसी समय ये सारे जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तब माँ ने ये देख लिया था। तो विश्व यूनिटी के लिए उन्होंने ऑरोविल क्रिएट किया, जहाँ ताकि एक ऑकल्ट एक्शन है, माता जी कहती है ऑकल्ट एक्शन। जब कुछ लोग किसी कोने में संसार के अलग अलग जगहों से आकर के एक साथ मिलकर एक उच्चतर महत्तर काम में अपनी चेतना को लगाएंगे तो संसार में इसके रिपरकशंस होंगे। तो उसी प्रकार से जब कुछ लोग अपने हृदय के अंदर भारत को केवल एक भूखंड नहीं बल्कि मातृभूमि के रूप में देखेंगे और उस मातृभूमि के अनंत विस्तार को देखेंगे, उस मातृभूमि के उस छवि को देखेंगे जिसमें उनके सारे हाथ लिम्स जुड़े हुए हैं। और ऐसी ऋषियों ने कनेक्ट किया था ना पूरे सती माता के, देखिए आप अवशेष कहाँ कहाँ हैं, एक पाकिस्तान में भी है। तो उस भूमि को इस तरह से देखें कि ये हमारी जननी है। उस भाव से देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में सचेत रहना है, इंडिया को पाकिस्तान के विरुद्ध डेफिनेटली सचेत रहना है। ये नहीं करना है कि वो शिवाजी मिलने गए थे ना जब अफजल खान से, तो वो बगनखल पहन के गए थे। उनको पता था ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है लेकिन खंजर लेके आएगा, और आया था वो खंजर लेके। शिवाजी ज़्यादा सतर्क थे, बगनगे से उन्होंने उसको चीर दिया जब हाथ एम्ब्रेस किया। तो ये कॉन्शियस सचेत रहना है। लेकिन एक पाकिस्तानी के लिए, बांग्लादेशी के लिए हमको मन में घृणा का भाव, अरे ऐसे हैं हम भी दिखा देंगे, ये भाव नहीं रखना है। वे भी हमारे भाई हैं, बिछड़े हुए हैं, भटके हुए हैं। अब भटके हुए भाई को आपको वापस आना है ना, घर वापसी करनी है उनकी। घर वापसी कैसे होगी? जब आप उनको पहले तो एक स्वीकृति होगी, कर रहे हैं लोग एक्चुअली। श्री अरविंद का इस पर एक पूरा घर वापसी के ऊपर एक पूरा आलेख है वंदे मातरम के दिनों में। तो हमको इस भाव से उनको देखना है। घर वापसी एक रिलीजियस रिकन्वर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके अंदर जो कहीं दबा हुआ है, जो रियल चीज, बस उसको निकालना है ताकि वो अगर हम मिलें, किंतु हमारे हृदय में वैमनस्यता, घृणा का भाव नहीं रखना है। तो
100 बातों की एक बात, जैसे जैसे हम श्री अरविंद के योग में सत्य निष्ठा के साथ अपनी चेतना में हमारा उन्नयन होता जाएगा, प्रगति होती जाएगी, वैसे वैसे हम श्री अरविंद के स्वप्नों को साकार करेंगे। स्वप्न जो उन्होंने बोया है वो हमारी चेतना में अभीप्सा के रूप में अंकुरित होगा, और इस अभीप्सा को हमको पोषित करना है डिवाइन मदर के प्रेम के जल से। मैंने कहा है ना, इफ इन ह्यूमन बीइंग्स द सीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज वाटर्ड, तो बाय डिविनिटी, तो वो डिविनिटी क्या है? डिवाइन माँ का प्रेम। तो अगर हम उसको डालेंगे अपनी चेतना के अंदर, बीज तो उन्होंने बो दिया है स्वप्न के रूप में, तो अपने आप हम देखें कि वो वृक्ष बनेगा, उसके फल फूल, वो वृक्ष बोया एक मनुष्य की चेतना में होगा, लेकिन वो विशाल वृक्ष की तरह है पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया, विश्व और कौन जाने विश्व के आगे प्रभाव डालेगा। श्री अरविंद दिव्य जीवन में कहते हैं, ए डिवाइन सोल द डिवाइन सोल, जिसने अपने आप इस दिव्यत्व को जान लिया है, रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ इन नंबर ऑफ बॉडीज एंड एक्सरसाइजेज इट्स एक्शन इन द टेरेस्ट्रियल कॉन्शियसनेस, एंड हु नोज इवन बियॉन्ड द अर्थ इनटू अननोन प्लैनेट्स। तो उस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना है। अपनी कॉन्शियसनेस में हम जितना उठेंगे, जितना विस्तृत होंगे, जितना सत्य के करीब जाएंगे, उतना अधिक हम उनके सारे स्वप्न को साकार होने में सहयोग देंगे। नमस्ते।